दोस्तों अगर आप भी MDF, कार्डबोर्ड, सनबोर्ड, PVC, WPC के ऊपर 2D डिजाइन या 3D कार्विंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस CNC राउटर मशीन का यूज कर सकते हैं। इस मशीन का यूज फर्नीचर लाइन में काफी ज्यादा होता है लकड़ी के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए, क्योंकि इस मशीन का यूज करके फर्नीचर इंडस्ट्री में कारपेंटर्स लोग काफी ज्यादा अपना बिजनेस फैला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस MDF के पीस के ऊपर एक डिजाइन बना के दिखाऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये डिजाइन हमारे इस MDF के पीस के ऊपर हम बनाएंगे और इसको बनाने के लिए कौन सा टूल लगेगा, कौन सी मशीन की पावर लगेगी, कितनी स्पीड लगेगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए हम लोगों को जो ये बिट है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप के बिट चेंज करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस CNC राउटर मशीन में दो तरह के बिट यूज होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बॉल नोज और एंड मिल, ये दो तरह के बिट यूज होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बॉल नोज जो बिट होता है, ये बिट 3D कार्विंग के लिए यूज होता है और हम लोग इस मशीन से आज 3D कार्विंग ही करेंगे, तो हम लोग इसी बिट का यूज करेंगे। और जो दूसरा बिट होता है वो होता है ये एंड मिल, ये देख सकते हैं आप। अब इसके एंड में आप देख रहे होंगे दो तरह के ना नोक से निकले हुए हैं, तो ये ज्यादातर यूज होता है हमारे 2D कटिंग के लिए। तो जब हम लोगों को 2D डिजाइन में कटिंग करनी होती है तो हम लोग इस एंड मिल का यूज करते हैं। हम लोग आज करने वाले हैं बॉल मिल का यूज। और ये जो बिट होते हैं ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, जैसे कि 6mm, 3mm, 4mm, और आज हम लोग यूज करेंगे 6mm का बिट बॉल नोज और डिजाइन बना के दिखाएंगे कि डिजाइन कैसी बनती है। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि हम लोग जो डिजाइन CNC राउटर मशीन से बनानी है, उस डिजाइन को हमने अपने PC में यानी अपने आर्टकैम सॉफ्टवेयर में पहले से खोल के रखी हुई है। हमने डिजाइन बना रखी है पहले से ही। अब इस फाइल को हम लोग अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजाइन का 3D मॉडल की कैसा होता है। ये देखिए, ये देखिए, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो डिजाइन है वो कैसी दिखेगी, पास से देख सकते हैं आप। अब इसको हम लोग आराम से सेव कर लेंगे। तो इस फाइल को मैं YouTube नाम से सेव करूंगा ताकि फाइल कहीं और मिक्स ना हो, और जब हम लोग अपने कंट्रोलर से इस फाइल को निकालेंगे तो कोई दिक्कत ना आए हमें। तो ये मैंने सेव कर ली। तो दोस्तों हमने अपनी जो फाइल है वो अपने पेन ड्राइव में डाल रही है। अब हम लोग उसको अपने कंट्रोल में डालेंगे और उसमें एक फाइल को कॉपी करेंगे, फिर हम डिजाइन तैयार करेंगे। तो दोस्तों हमने अपनी टैब फाइल को, यानी हमारी जो डिजाइन की टैब फाइल थी, उसको इस पेन ड्राइव में इंपोर्ट कर लिया था। अब इस फाइल को हम लोग इसमें कॉपी करेंगे। अब ये है इस CNC राउटर मशीन का कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर से क्या होता है कि मशीन की जो मूवमेंट है, उसका स्पिंडल किस जगह पे कैसे मूव करेगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी, वो सब कुछ ये इसका कंट्रोलर यूज करता है। अब फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग को ये पेन ड्राइव को यहाँ पे लगाना पड़ता है। अब देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोलर जो है वो ऑन है। हमने पेन ड्राइव को इसके अंदर लगा दिया है। तो आपको दिखाऊंगा कि इस कंट्रोलर से मशीन कैसे कंट्रोल होती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये कंट्रोलर काम कैसे करता है। तो देखिए, ये X एक्सिस पे हमारा जो हेड है वो मूव कर रहा है, ये देखिए। इस तरह से आपको Y एक्सिस पे कैसे मूव करती है मशीन वो दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, Y माइनस से हमारी मशीन आगे को आती है। तो ये होता है हमारा कंट्रोलर जो मशीन की मूवमेंट को और उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। ये जो कंट्रोलर है ये दो तरह के आते हैं, एक ऑटो रिच का DSP कंट्रोलर और दूसरा NC स्टूडियो कंट्रोलर। आप दोनों में से कोई भी अपनी मशीन में कस्टमाइज करा सकते हैं। बाकी आप देखते हैं कि डिजाइन कैसे बनती है। अब मैं उसका डिजाइन बनाकर दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत बताऊंगा मशीन के बारे में कि मशीन की मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, कितनी मोटर लगी हुई है। तो आइए अब डिजाइन बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस मशीन से हमने जो डिज़ाइन बनाई है वो कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई है और डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है।
तो मतलब इस मशीन से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी बड़ी ही आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। और इस मशीन का सबसे अच्छा फायदा ये है एक्यूरेसी। आप इस मशीन से चाहे एक पीस बनाएं इस डिज़ाइन का, चाहे ऐसे ही डिज़ाइन के 100 पीस और बनाएं, जो डिज़ाइन आएगी वो एक्यूरेसी से और सारे पीस की सेम आएगी। तो दोस्तों अभी हमने इस मशीन का यूज़ करके अपनी डिज़ाइन बना के देखी, डिज़ाइन कितनी जल्दी और कितनी सुंदर बनी थी। अब मैं आपको इसके कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसके कंपोनेंट में सबसे पहले आता है इसका स्पिंडल। तो इसका स्पिंडल होता है जो वो आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। पहला आता है एयर कूल्ड स्पिंडल, दूसरा आता है वाटर कूल्ड स्पिंडल। एयर कूल्ड स्पिंडल का यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते हैं लकड़ी, PVC, WPS ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन बनाने के लिए, 3D कार्विंग करने के लिए। और वाटर कूल्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर मेटल्स के ऊपर कार्विंग करने के लिए, इनग्रेविंग करने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसके स्पिंडल की पावर की। तो जो हमारा स्पिंडल है वो 2 पावर में देखने को मिलता है। पहला 3.5 किलोवाट और दूसरा 6.5 किलोवाट। जब आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, यानी आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता, तो आप 3.5 किलोवाट का स्पिंडल यूज़ कर सकते हैं। और जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके पास मार्केट से ज़्यादा काम है, तो आप 6.5 किलोवाट का स्पिंडल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन में हमें 4 मोटर मिल जाती हैं, X, Y और Z एक्सिस पर। यानी Y एक्सिस पर हमारी जो गैंट्री है ये आगे और पीछे होती है। X एक्सिस पर हमारा जो हेड है ये लेफ्ट टू राइट होता है, और Z एक्सिस पर हमारा हेड अप एंड डाउन होता है। इस तरह से हमारी 4 मोटर्स होती है इस मशीन के अंदर। और मोटर की टाइप की बात करें तो इसमें हमें मिल जाती है स्टेपर मोटर और हाइब्रिड सर्वो मोटर। बाकी अपनी मर्जी से इसमें किसी भी तरह की मोटर कस्टमाइज करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी CNC राउटर मशीन। हमने इस वीडियो में प्रैक्टिकल डेमो करके देखा है कि मशीन कैसे काम करती है। बाकी इस मशीन के बारे में और जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।